how are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School, Standard 11, Subject English, Unit 5, Paper The Phantom Pack. We have completed 4 parts of this lesson. We have completed 4 units. Okay, Standard 11. We have completed 4 units. So today we are going to start new unit, and this is our Unit 5. पेपर द फैंटम पैड, यानी कि इसका मतलब होता है पेपर नाम दिया गया है। ऐसे पेपर का मतलब क्या होता है, जो काली मिर्च होता है वो होता है गरम मसाला समथिंग। ओके, तो फैंटम, फैंटम यानी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। तो पेपर द फैंटम पैड, पैड यानी मतलब आपको पता है पैड का मतलब होता है पालतू, ओके, जिसे पाला जाता है। तो पेपर एक इमेजिनरी पालतू, यानी कि यहाँ पर एक काल्पनिक ऐसे पालतू जानवर के बारे में बात की गई है। ओके, तो वो किस प्रकार से वो इमेजिनरी जो पेट है वो क्रिएट होता है, क्या क्या है वो इस पे देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो पेज नंबर 51। ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक। द सीन ओपन्स इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में जो सीन है, जो दृश्य है वो शुरू होता है। इट इज शाउटिंग, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। शाउटिंग यानी बहुत ही शोर है वहाँ पे चारों तरफ। मच शाउटिंग एंड फ्लिंगिंग ऑफ पेपर एंड पेंसिल्स, बहुत सारी आवाज होती है और इधर उधर पेंसिल और पेपर्स फेंके जा रहे हैं। फ्लिंगिंग यानी फेंकना। द टीचर एंटर्स, टीचर प्रवेश करती है। लुक्स हेल्पलेसली एट द सीन, और देखती है कि क्या कर रहे सब बच्चे, इधर से उधर पेंसिल फेंक रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, तो थोड़ी देर ऐसे ही देखती है बिना कुछ बोले। देन वॉक्स इन ब्रेवली विथ स्माइल, उसके बाद वो क्लास के अंदर बहादुरी से प्रवेश करती है एक स्मित के साथ। ओके, टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो टीचर बोलती है गुड मॉर्निंग बच्चों। अ मोमेंट पॉज इन द एक्टिविटीज, तो जो भी क्रिया वो लोग कर रहे होते हैं तो उस समय पर थोड़ी देर के लिए वो लोग रुक जाते हैं और उसके बाद बच्चे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मिसेस चावला। ओके, जो मैम आती हैं वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। देन द काउस कंटिन्यूस, उसके बाद उनका शो फिर से चालू हो जाता है। स्टूडेंट 1, एक विद्यार्थी वो बोलता है मैम लुक दे आर स्टीलिंग माय थिंग्स, देखो मैडम ये मेरी चीजें चुरा रहे हैं। दे आर ऑलवेज स्टीलिंग, ये हमेशा मेरी चीजें चुरा लेते हैं। स्टील यानी चुराना। स्टूडेंट 1, दूसरा एक विद्यार्थी वो बोलता है मैम व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, आज हम क्या करने वाले हैं मैडम, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट 2, एक दूसरा विद्यार्थी होता है वो बोलता है मैम लेट डू समथिंग फनी, मैम चलो कुछ मैडम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मजा आ जाए। मच चीयरिंग एट दिस सजेशन, जैसे ही ये सजेशन आता है, ये सुझाव आता है कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम लोग को सभी को मजा आए, अच्छा लगे ऐसा, तो सभी के सभी चिल्ला उठते हैं इस सजेशन में, सुझाव कि हाँ मैडम ऐसे ही कुछ करते हैं ना, कुछ खेलते हैं वगैरह। टीचर नाउ चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, तो टीचर क्या बोलती है, आज हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो पालतू प्राणी होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इमीडिएटली यानी तुरंत ही द क्लास इज रॉक्ड बाय स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, तो पूरी क्लास एकदम से क्या करने लगती है, प्रतिकार करने लगती है, उसका क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है कि नहीं मैडम। एक्सेप्ट फॉर पिया हु स्टैंड्स एंड चीयर्स, सिर्फ पिया खड़ी होती है और चीयर्स करती है, हाँ मैडम, उसको मजा आया, उसको अच्छा लगा कि हाँ मैडम अपने आज डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी के सारे बच्चे पिया के अलावा, एक्सेप्ट यानी पिया, एक्सेप्ट यानी के अलावा, तो पिया के अलावा बाकी के सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं हमें डोमेस्टिक एनिमल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जैसे ही पिया सिर्फ वो हंसती है तो सब बच्चे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट नो इट्स सो बोरिंग, तो सारे विद्यार्थी बोलते हैं नहीं मैडम ये तो बहुत ही बोरिंग है, तो बोरियत भरा है, हमको नहीं अच्छा लगेगा। शट अप पिया, तो बच्चे कुछ कोई दूसरा बच्चा बोलता है चुप हो जाओ पिया। स्टॉप बीइंग एन एनिमल फॉरवर्ड, तुम एनिमल्स क्यों बनते, तुम क्यों प्राणी बन रहे हो। या जस्ट बिकॉज यू आर अ बिग एनिमल्स, एनिमल एक्सपर्ट, क्या तुम बहुत बड़ी एनिमल एक्सपर्ट हो, यानी तुम्हें प्राणियों के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हें पता है। नो मैम नथिंग अबाउट एनिमल्स, दूसरे बच्चे बोलते नहीं मैडम एनिमल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। We did that in one class, हमने एक क्लास में इसके पहले जो क्लास हुई थी
उसके अंदर तो हमने डोमेस्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा था, दैट इज फॉर किड्स, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। लेट्स डू समथिंग एल्स प्लीज, चलो कुछ और करते हैं मैडम, प्लीज मैडम। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, चलो ना हम पिकनिक पे चलते हैं। टीचर, चिल्ड्रन, टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट एन डोमेस्टिक एनिमल एंड जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो टीचर क्या बोलती है, आज हम डोमेस्टिक एनिमल के बारे में ही पढ़ेंगे, पालतू प्राणियों के बारे में ही पढ़ेंगे और उससे हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, यानी रुचिप्रद बनाएंगे। Let's start by each one of you telling us about the pets you may have at home. सबसे पहले क्या करना है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप लोग के घर में भी जो भी आप लोगों के घर में पालतू प्राणी हैं, जो भी तो आपने पाल के रखे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। We will start with you शमा, चलो हम शमा तुम्हारे साथ में तुमसे स्टार्ट करते हैं। पहले तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सा पालतू प्राणी है। तो शमा बोलती है यस, as most of you lucky ones know those who have been to my house। ठीक है, तो शमा बोलती है हाँ मेरे पास पालतू प्राणी है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग खुशनसीब भी हैं जो मेरे घर पर आए हैं, उसे मिले भी, उसे देखा भी है। I have got bunch of rare अंगोरा रैबिट्स, तो मेरे पास बहुत ही कम, रेयर यानी बहुत ही कम जो पाए जाते हो, वैसे अंगोरा प्रकार के रैबिट्स है। ओके, खरगोशों की बात करें, कहाँ किस प्रकार के हैं, अंगोरा रैबिट्स है। अब वो क्या है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। एंड दे हैव दीज लॉन्ग सॉफ्ट फर, और उनके जो बाल है, फर यानी स्किन के ऊपर जो बाल है वो कैसे, बहुत ही लंबे और सॉफ्ट है, नरम है। So people breed them for the fur to make sweaters। तो लोग इसका पालन किस लिए करते हैं, ब्रीड यानी पालन करना, लालन मतलब उनको उछेरना, यानी कि उन्हें उनका पालन पोषण करके क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, उनके फर, उनके स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो, और उससे क्या बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आज हम पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, आप लोग को इसकी ग्रोसरी और ट्रांसलेशन लिखना है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।